धन धन सद्गुरु। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। पूरी दुनिया में अगर हमारा कोई मित्र है तो वह हमारा सद्गुरु। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब के सब हमसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। अगर माँ बाप भी बच्चों का ख्याल रखते हैं तो वे सोचते हैं कि बच्चा बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा। बहन भाई अगर एक दूसरे की कुछ मदद करते हैं तो वे भी कुछ ना कुछ पाने की आस रखते हैं। लेकिन सद्गुरु ऐसे हैं जो सिर्फ दे और दे की जिंदगी जीते। उन्होंने कुछ लेना नहीं, उन्होंने सिर्फ देना ही देना है। यह एक तरफ का रास्ता है जहाँ पर सब कुछ उनसे हमारी तरफ ही आता है। उसी को पाने के लिए हम उनके पास जाते हैं, उनके दर्शनों के लिए जाते हैं, उनकी दया धारा में रहते हैं ताकि रूहानियत के खजाने हमें मिल सकें। जब हम ऐसे महापुरुष की संगत करते हैं तो वहाँ पर हजारों लाखों लोग होते हैं। कई बार ये ख्याल आता है कि उनसे बातचीत कैसे हो, उनके साथ हमारा संबंध कैसे हो। तो आजकल तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रही है। हम में से बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं वे इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं और किसी वेबसाइट को देखते हैं तो उस वेब पेज को आप भी देखते हैं, आपका दोस्त भी देखता है, आपका रिश्तेदार भी देखता है। उसे दिल्ली में देखें, बम्बई में देखें, अमेरिका में देखें या अफ्रीका में। कैसे? वह पेज है वह एक वेब होस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ से वह कहीं पर भी देखा जा सकता है। तो प्रभु भी एक किस्म का बास कंप्यूटर है और जो सतगुरु हैं वे वेब के संचालक हो गए और हम लोग वे हैं जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक जा सकती है। तो रूहानियत के रास्ते पर हमें उदाहरण भी मिलते हैं। कोई कहता है कि मैं दुर्घटना का शिकार हुआ, मेरे सतगुरु ने आकर के मुझे बचा लिया। कोई कहता है मैं ऑपरेशन टेबल पर था, सतगुरु ने आकर के मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो ये सब सतगुरु में विश्वास के कारण होता है। हर जगह पर मदद मिलती है सतगुरु से, वह इसलिए हो पाता है क्योंकि सतगुरु सर्वव्यापी है, सब जगह एक ही समय पर मौजूद हो सकता है। यही एक पूर्ण महापुरुष की निशानी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है, हर समय उसकी मदद करती है। माँ को पता होता है कि बच्चे को कब भूख लग रही है, उसको कब खाना है, उसको क्या चीज़ चाहिए। ऐसे ही सतगुरु को भी सब मालूम है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। वे हमारे भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। इसलिए बहुत सी बार हम देखते हैं कि जब सतगुरु से बात करने का मौका मिलता है तो हम थोड़ा सा कुछ कहते हैं और हमें एकदम से जवाब मिल जाता है, क्योंकि हमारे कहने से पहले उन्हें मालूम है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या मांगना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। बहुत सी बार तो बिन बोले ही हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। एक ही सत्संग में हजारों लाखों लोग बैठे हैं और सबको उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसलिए हो पाता है क्योंकि वे जानते हैं किसको क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वह मिल जाता है। उनकी दया, उनकी दृष्टि से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। कि एक शिष्य और गुरु में प्रेम का रिश्ता है, आत्मिक प्रेम का रिश्ता। और प्रेम में हर एक चीज खूबसूरत लगती है। जब इंसान प्रेम से भरपूर हो जाता है तो उसे सनम की हर चीज अच्छी लगती है। उसमें कोई चीज खराब होगी तो भी वह भी अच्छी लगेगी। एक माँ अगर उसका बेटा लंगड़ा है या उसकी आंख खराब है तो भी वह माँ को खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम है।
ऐसे ही जब हमारे अंदर प्रेम होता है तो हमारा प्रीतम भी हमें बहुत सुंदर लगता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने सदगुरु की बातचीत करते थे तो उनके मुखमंडल पर रौनक आ जाती थी। वे कहते थे कि उनके चेहरे पर जो तिल था वह इतना खूबसूरत था उनका हुस्न इतना था कि दूर से ही उनकी रौनक लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती थी और इनके दिलों और रूह को मोह लेती थी। अपने सदगुरु को हम खूबसूरत से खूबसूरत समझते हैं। जब भी संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बात करते थे तो ऐसे लगता था जैसे वे जमीन से ऊपर उठ गए। वे उनकी खूबसूरती में इतने मस्त थे। एक जगह बयान करते हैं, खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ दुख दर्द लगे हुए हैं, कभी शारीरिक तकलीफ तो कभी मानसिक तकलीफ, कभी आर्थिक तकलीफ तो कभी जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनमें समस्या आ जाती है। तो जब तक हम दुख दर्द में घिर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि परमात्मा ने मुझे गरीब क्यों बनाया, मैं अमीर होता तो कितना अच्छा होता। बीमारी आ जाती है तो सोचते हैं पैसे होते तो कितना अच्छा होता, अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेते। अगर हमारे पास साइकिल है तो लगता है पैसे होते हम स्कूटर लेते, स्कूटर है तो कार खरीदते। तो हम यह सोचने लगते हैं कि परमात्मा ने यह क्या कर दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें गरीब बना दिया क्यों अनपढ़ बना दिया, क्यों ऐसे परिवार में जन्म दिया जिसमें तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। और प्रभु को हम कोसना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं प्रभु ने गलती कर दी और हम प्रभु को नहीं बख्शते तो भाई सतगुरु को क्या बख्शेंगे। इस दुनिया में कुछ सामाजिक ढांचा है, कुछ तौर तरीके हैं जो इंसान ने बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर धार्मिक स्थलों के भी अपने अपने तौर तरीके हैं। कहीं पर सिर ढककर जाना है तो कहीं पर नंगे से जाना है, कहीं पर जूते पहनकर जाना होता है तो कहीं पर जूते उतार कर जाते हैं, कहीं पर हाथ पानी से साफ करके जाना है तो कहीं पर रेत से हाथ साफ करके जाते हैं। तो हमारे रिश्ते नाते भी डिफाइंड हैं कि पिताजी से कैसे मिलना है, माताजी से कैसे मिलना है, बच्चों से कैसे मिलना है, दोस्तों से कैसे मिलना है। इन नियमों के हिसाब से जब हम चलते हैं सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इस दुनिया के नियम हैं और हमारा ध्यान सुबह से शाम तक दुनिया में लगा रहता है। महापुरुष समझाते हैं कि जितना ज़्यादा ध्यान दुनिया की ओर करेंगे उतना ही हम प्रभु से दूर होते जाएंगे। एक जगह संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम गॉडहुड इज अ सिन, कि एक भी कदम जो प्रभु से अलग उठाया वह गलत काम है, उसका हमें भुगतान करना होगा। जो बात हमने कानों से सुनी वह गलत हो सकती है, इन आँखों से देखी वह गलत हो सकती है, जो हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन जो आत्मा द्वारा अनुभव हुआ है वह असली चीज़ है। जब हम अपने सही रूप का आत्मा से अनुभव करते हैं तब हमें मालूम होता है कि वे कौन है। हमारा मन नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें, वह हर समय कोई ना कोई शंका पैदा करता है। मन तो यह भी कह देता है कि पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु में यकीन नहीं करते। मन नहीं चाहता कि हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर प्रभु के सिवाय और कोई ना हो, क्योंकि वहाँ पहुँचकर जितने भी संकल्प विकल्प हैं ये सब हट जाते हैं। क्योंकि हम मन के दायरे से ऊपर चले जाते हैं। मन का काबू सिर्फ पिंड अंड और ब्रह्मांड में है। जितनी देर यहाँ पर रहेंगे 84 लाख जिया जून में भटके रहेंगे। जब हम अंदर के मंडलों में जाते हैं तो हर कदम पर प्रभु का प्रेम हमें मिलता है। हर एक दृश्य सुंदर से सुंदर होता जाता है। तो उस अवस्था की यहाँ बातचीत की गई है। जब अनुभव हो जाए तो हमें अपने सदगुरु की हर चीज़ ठीक लगनी शुरू हो जाती है।
उससे पहले क्या होता है कि उन्हें सिर्फ बाहरी रूप से जानते हैं। अगर रोजाना वे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और एक दिन उन्होंने लाल कपड़े पहन लिए तो हम कहते हैं ओह आज तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उन्होंने काम खराब कर दिया। अगर हम सोचते हैं कि संत महात्मा उन्हें तो फल खाने चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कोई चटपटी चीज़ खा ली तो हम कहते हैं ये संत महात्मा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई प्यार से आकर उन्हें आइसक्रीम ला कर के दे और वो उसे खा लें तो हम कहते हैं ये कैसे हो गया। आइसक्रीम तो भाई दुनिया के लोग खाते हैं, चटपटी चीज़ तो दुनिया के लोग खाते हैं। तो हम उन्हें बाहरी रूप से देखते हैं, हमारे अंदर सतगुरु का जो एक रूप बना हुआ है, हम सोचते हैं कि हमारे सतगुरु बिल्कुल वैसे हों, उससे जरा से भी अलग ना हो। तो सोचते हैं कि उनमें कुछ खराबी है, कुछ कमी है। कबीर साहब जी कहते हैं माटी एक अनेक भांति कर सज साजनहारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे। कि उस कर्ता पुरुष ने सारी सृष्टि बनाई है, वह संपूर्ण है, परफेक्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं, उसमें कोई गलती नहीं, उसके सारे कार्य ठीक हैं। जो कुछ भी उसके जरिए होता है वह सब कुछ ठीक है। तो महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि भाई हमारी आत्मा को परमात्मा से अलग हुए लाखों करोड़ों साल हो गए। जब से अलग हुई है तब से अलग अलग योनियों में भटक रही है। इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया। यह हमारी रूह के लिए बहुत अंधेरी रात है। अंधेरी रात इसलिए कहा गया क्योंकि अंधेरी रात में इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। अगर चलता फिरता है तो उसको ठोकरें लगती हैं। ऐसे ही हमारी रूह असलियत को जान नहीं पाती, उसे रोशनी नहीं मिल रही, उसे रास्ता नहीं मिल रहा, वह भटक रही है। जब सब तरफ अंधेरा है तो उसमें से हम निकलें कैसे। महापुरुष समझाते हैं कि जब हमें मानव चोरा मिलता है तो परमात्मा हमें वे सब पदार्थ दे देता है जो हमें चाहिए, अपने आप को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। भाई जैसे दूध है, उसमें दही बनने का गुण है, लेकिन जब तक उसको जामन ना लगाया जाए दूध अपने आप दही नहीं बनता। तो हमारे अंदर वह गुण है कि हम अपने आप को जान सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं, पर अपने आप उस अवस्था को नहीं पहुंच सकते। उसके लिए हमें किसी संत सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया के कुछ पाना चाहते हैं तो हम किसी न किसी अध्यापक के पास, किसी प्रोफेसर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। अगर हमें कुछ सीखना है तो उनके पास वह हुनर हो, उनसे प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ता है। इस तरीके से अगर प्रभु को पाना है तो एक ऐसी हस्ती जिसमें प्रभु की सत्ता काम कर रही है, उनकी शरण में हम पहुंचेंगे। सूफी महापुरुष जब भी बात करते हैं वे या तो प्रभु की बात करते हैं या उस हस्ती की बात करते हैं जिसमें प्रभु की सत्ता काम कर रही है, जिसे हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु या परमात्मा के सिवाय दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की गली से वह हवा जब तक चल कर ना आए तब तक वह मामूली रहती है। जब वह हवा हमारे सतगुरु की गली से होकर आती है तो उसी हवा में महक आ जाती है, रौनक आ जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं। सतगुरु के जरिए हमें वह ज्ञान मिलता है जिसे पराविद्या कहा गया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह ज्ञान जो अंधेरी रात में रोशनी लेकर आता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बेटिया, नानक मन प्रकाश। प्रभु ने बहुत कृपा की, हमें दो बड़ी देन दी। पहली कि हमें यह मानव चोला दिया, फिर एक और देन दी कि हमें किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में भेज दिया, एक पूर्ण संत से हमें मिला दिया,
और मिलाने के बाद क्या हुआ? ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान क्या है? मन के दायरे में जीना। आँखों में लोग सुरमा या अंजन लगाते हैं ताकि आँखों में रोशनी ज़्यादा आए। तो सतगुरु जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो ज्ञान का अंजन है, जो अंदरूनी आँख का खुलना है, वह एक पूर्ण महापुरुष की दया मेहर से होता है। हम एक अंधेरी जिंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि हमारा सारा का सारा ध्यान दुनिया की ओर है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि हम असलियत से बहुत दूर हैं। ऐसी जिंदगी में रोशनी तब आती है, ज्ञान का अंजन तब लगता है जब एक पूर्ण पुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है और उस स्थिति में हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, शोला शीशे पे गिरेगा तो किरण फूटेगी, आँख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। तो हम लोग एक अंधेरी रात में जी रहे हैं। जब हमारी आँखें अपने सद्गुरु की आँखों से मिलती हैं, उनकी आँखों से जो प्रभु का नूर टपकता है, उसके जरिए हमारी रूह के ऊपर पड़े हुए सब पर्दे हट जाते हैं। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मुलाकात ऐसी होनी चाहिए जो आँखों से आँखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक हो। मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले। अक्सर मिले हैं राह में, लेकिन कहाँ मिले। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन यह मन में, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में, निस दिन रहो भजन में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।